अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट तहाम मलिक और आप देख रहे हैं इजी मार्केटिंग का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से अवाम के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का इनेकाद किया गया है। हाउसिंग स्कीम दी जा रही है जिसके थ्रू एक आम आदमी के लिए घर बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। जो काम वो अपनी उम्र भर में नहीं कर सके, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जिन्होंने किराए के घरों पर रह के ज़िंदगी गुजार दी। अब उनके लिए एक बेहतरीन मौका है इस स्कीम के थ्रू कि वो अपना घर बना सकते हैं और उसके अंदर रिहाइश पजीर हो सकते हैं। इस लोन की क्या तफसीलात हैं ये आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। इससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इसके हवाले से तमाम मालूमाती वीडियोस जो है वो बनाई जा चुकी हैं, जो डिस्क्रिप्शन में जिनका लिंक मौजूद है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानना चाहते हैं या इसके हवाले से बैकग्राउंड हिस्ट्री या फिर इसके हवाले से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उन वीडियोस को जाके ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बताता चलूँ कि इमरान खान की जानिब से एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है पाकिस्तान के अंदर, और इसके थ्रू बैंक्स को, प्राइवेट बैंक्स को स्टेट बैंक के थ्रू एक अथॉरिटी बना दी गई है। स्टेट बैंक उसको हेड कर रहा है, प्राइवेट बैंक उसके अंदर शामिल हैं, और एक पॉलिसी बना दी गई है जिसके थ्रू ये लोन दिया जा रहा है। पहले तो स्टार्टिंग टाइम में लोग कह रहे थे और सुनने में मार्केट में ऐसा आ रहा था कि लोन नहीं मिलेगा, लोन मिलना बहुत मुश्किल था। पॉलिसीज़ कुछ ऐसी थी गवर्नमेंट की जानिब से लागू गई थी, लेकिन अब दिन ब दिन इन पॉलिसीज़ में नरमी लाई गई है, और नरमी आने के बाद अब देखा जा रहा है कि एप्लीकेशंस, नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस के अंदर दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। अभी तक 109 अरब रुपए लोन की मंजूरी दे दी गई है, और तकरीबन 32 अरब के करीब ये फिगर सामने लाया गया है कि ये रकम लोगों के हवाले कर दी गई है। 109 अरब रुपए तो वो हैं जिनकी मंजूरी दी गई है, कुछ टाइम के बाद लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन 32 अरब के करीब ये वो फिगर है जो लोगों के हवाले कर दिया है, जिनके थ्रू लोग अब अपना घर परचेज़ कर रहे हैं और टाइम टू टाइम वहाँ पर अब शिफ्ट भी हो रहे हैं। इस लोन के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए हुकूमत की जानिब से एक अथॉरिटी बनाई गई है जिसके थ्रू पहले हुकूमत कुछ घर लोगों को बना कर देगी। अगर हुकूमत की तरफ से नहीं तो फिर लोग बैंक के थ्रू लोन लेकर के घर खरीद सकेंगे। इसको दो स्टेप के अंदर आप कह सकते हैं या फिर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। पहले भी पाकिस्तान में ऐसा होता था, प्राइवेट बैंक्स खुद अपनी सतह के ऊपर लोन देते थे, हाउसिंग फाइनेंसिंग करते थे, लेकिन उसके अंदर शराइत और ज़वाइद जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड थे। उसके अलावा जो शरह सूद का मामला था और वो काफ़ी ज़्यादा था। मसलन अगर किसी ने 1 करोड़ का लोन लिया है तो उसे तकरीबन 1.5 करोड़ तक लोन रिटर्न करना पड़ता था, लेकिन नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के बाद ऐसा नहीं है। अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए लोन लिया है फॉर एग्जांपल, तो उसे तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख या फिर 1 करोड़ 20 लाख रुपए रिटर्न करने होंगे। तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए, या फिर आप कुछ परसेंटेज निकालना चाहें तो इतनी परसेंटेज का अब फ़ायदा दिया जा रहा है आवाम को, और शराइत व ज़वाबित भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। सबसे ज़्यादा जो इसमें आसानी है वो टाइम की कैद है। पहले जो प्राइवेट बैंक लोन देते थे उसमें काफ़ी ज़्यादा अरसा लग जाता था लोगों को लोन मिलने में, लेकिन अब बहुत ही कम अरसे के अंदर ये लोन मिल जाता है और लोगों के हैंडओवर कर दिया जाता है। और तमाम प्राइवेट बैंक्स स्टेट बैंक की सरबराही में इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं कि उन्होंने लोन देना ही देना है, और हर बैंक की कोशिश ये है कि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन दें। इससे कबल जब प्राइवेट बिल्डर्स अपनी सतह के ऊपर लोन देते थे तो उस वक्त उनके सेल्स पर्सन और फिर दीगर कमीशन सामने आते थे, लेकिन अब जबकि ये स्कीम गवर्नमेंट की जानिब से लागू की गई है तो अब ये ऐसा नहीं है। अब जो सेल्स पर्सन का कमीशन है, दूसरी कमीशन है, वो सब नहीं है। डायरेक्टली आवाम आके प्राइवेट बैंक से डील करती है और डायरेक्टली उनको पैसे दे दिए जाते हैं। बीच में कोई मिडिल मैन वाला सिलसिला नहीं रहा अब, और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो गई हैं। नाज़रीन, अब अगर थोड़ा इस स्कीम के हवाले से मज़ीद बताया जाए तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस स्कीम के थ्रू आप 5, 10 या फिर 20 सालों तक का कर्ज़ा ले सकते हैं। 5, 10 या 20 सालों का लोन ले सकते हैं। इसके ऊपर जो रिटर्न है वो आपके टाइम पीरियड के ऊपर ही डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 साल के लिए कर्ज़ा लेना चाहते हैं तो कम परसेंटेज, उसके बाद अगर आप 10 साल के लिए कर्ज़ा लेना चाहते
चाहते हैं तो उस पर थोड़ी ज़्यादा परसेंटेज पे आपको रिटर्न देना होगा, और अगर आप 20 साल के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो उस पर आपको काइबोर के हिसाब से रिटर्न देना होगा। अगर हम इस बारे में बात करें कि कम से कम आमदन क्या होनी चाहिए इस लोन को हासिल करने के लिए, ये एक बड़ी अहम बात है और बड़ा अहम सवाल है जिसके हवाले से पूछा जाता है। तो आपको बताता चलूँ कि अगर आप 25,000 रुपये माहाना कमाते हैं तब भी आप एलिजिबल हैं इस लोन को हासिल करने के लिए। आप 5 साल, 10 साल या 20 साल के अरसे के लिए लोन ले सकते हैं और अपना घर बना सकते हैं। नाज़रीन, अब अगर इस स्कीम के आने के बाद की थोड़ी बात करी जाए तो इस स्कीम के आने के 6 महीने बाद तक जब चीज़ें लाइन अप नहीं थी, जब शराइत व ज़वाबित थोड़े सख्त थे, उस वक्त सिर्फ शुरू के 6 महीनों में 20 अरब रुपए का कर्जा दिया गया था। लेकिन उसके बाद जब शराइत व ज़वाबित में नरमी लाई गई, पॉलिसीज़ के अंदर नरमी लाई गई, तो तकरीबन 80 से 90 अरब रुपयों की मंजूरी दे दी जा चुकी है। अब अगर हम बात करें कि आप इन लोन को हासिल कैसे कर सकते हैं, आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, बेसिक NIC चाहिए होगा, आपकी जो पेमेंट स्लिप्स हैं, आपकी जो सैलरी स्लिप्स हैं वो चाहिए होंगी। अगर आप किसी किराए के घर पे रहते हैं तो आपको अपना किराया डॉक्यूमेंटेडली देना होगा। डॉक्यूमेंटली से मतलब कि आपको सिर्फ कैश पेमेंट नहीं करनी होगी। अगर आप किराया दे रहे हैं तो उसकी आप स्लिप अपने मागले मकान से लें, वो स्लिप्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम में आ सकती हैं। जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर के गैस का बिल, बिजली का बिल, ये तमाम बिल भी आपके लिए काम आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मज़ीद क्या जानना चाहते हैं कि मज़ीद डॉक्यूमेंट क्या है चाहिए, तो बैंक टू बैंक भी वेरी कर रहे हैं। सिर्फ स्टेट बैंक से जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो ही ले रहे हैं, और कुछ बैंक अपनी श्योरिटी के लिए, अपनी कंफर्मेशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी ले रहे हैं। तो आपसे गुजारिश होगी, जैसे बैंक आपको कह रहा है आप उनके साथ नरमी बरतें, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, और कॉम्प्रोमाइज़ करना आपके लिए बनता भी है, क्योंकि इन दी एंड ये लोन आपको ही दिया जा रहा है। इस लोन के थ्रू आप ही को फ़ायदा हो रहा है, बैंक को नहीं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने होस्ट ताहा मलिक को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।